हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानिधि क्लासेस। आई होप आप सब बच्चों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी। तो अभी हमने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया स्टार्ट करा है, जिसमें हमने पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया एंड लास्ट हमने वीडियो करी है अपनी फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने हिमालयाज़ के बारे में पढ़ लिया। आई होप आप वो वीडियोज़ आपको समझ आई होंगी अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्वेश्चन नंबर 601। ये क्या पूछ रहा है? इन बिटवीन विच ऑफ द टू फॉलोइंग रेंजेस डज द डेक्कन प्लेट्यू फॉल्स। ओके, जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारे इंडिया में, वो कौन सी रेंजेस के बीच में फॉल करता है? ठीक है, पढ़ते हैं एक बार ऑप्शंस। ऑप्शन ए शिवालिक्स एंड विंध्यास, ऑप्शन बी अरावलीज एंड सतपुराज, ऑप्शन सी सतपुराज एंड हिमाद्रीज, या फिर डी वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ओके, तो किसके बीच में फॉल करते हैं हमारा डेक्कन प्लेट्यू? मैंने ये इमेज भी साथ में लगाई हुई है इंडिया की। सो द आंसर इज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है दैट फॉल्स बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। एक बार जूम कर देखते हैं। तो ये जो हाईलाइटेड एरिया है दैट इज डेक्कन प्लेट्यू, एंड उसके साथ अगर आप देख रहे हो तो यू विल गेट टू नो दैट दिस इज ईस्टर्न घाट्स, एंड ये साथ में क्या चल रहा है, ये है दिस इज वेस्टर्न घाट्स। एंड ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है इट फॉल्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ओके, अच्छा, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में कुछ और जान लेते हैं। डेक्कन प्लेट्यू जो है दैट इज एक्सटेंडेड ओवर 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। कितने स्टेट्स में एक्सटेंडेड है डेक्कन प्लेट्यू? डेक्कन प्लेट्यू इज एक्सटेंडेड ओवर 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, दैट इज तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ओके, एंड जो सतपुरा एंड विंध्यास रेंज है ना, जो सतपुराज एंड विंध्यास हैं, अगर हम देखें इधर, हाँ ये देखो हमारी विंध्यास रेंज ये चल रही है, एंड जो सतपुरा रेंज है वो ये है। तो ये क्या है, ये दोनों रेंजेस अगर पूछे जाए तो ये कहाँ पर है डेक्कन प्लेट्यू के? दे आर एट द नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। एंड डेक्कन प्लेट्यू की शेप की अगर बात करें तो इट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ ट्राइंगुलर इन नेचर। तो क्या है, ये एक ट्राइंगुलर शेप क्रिएट कर रहा है। ओके, ये पढ़ लिया हमने डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। एंड एक और पॉइंट क्या बताया मैंने इसके बारे में कि एक कितनी स्टेट से पास करता है, ये कितने स्टेट्स में लाई करता है ये इंडिया के? इट फॉल्स ऑन it resides on, it is extended over 8 states of India, and उनके नाम क्या क्या है? उनके नाम है तेलंगाना, क्या है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, एंड आपको मैंने सबसे पहले ये बताया था ना कि अपना ज्योग्राफी पढ़ने से पहले यू शुड हैव मैप विद यू। पॉलिटिकल मैप भी होना चाहिए एंड फिजिकल मैप पढ़ेंगे आज हम। आज ये जो है इसके सामने ये फिजिकल मैप है, इसमें सारी रेंजेस एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, कर्नाटका, और दूसरा क्या बताया मैंने? आंध्र प्रदेश, उसके बाद है केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो ये 8 स्टेट्स हैं, ये 8 स्टेट्स में लाई करता है। इट इज एक्सटेंडेड ओवर 8 स्टेट्स। ठीक है, लास्ट क्या है? छत्तीसगढ़। ओके, आपके सामने मैप भी खुला होना चाहिए इस टाइम पे। जब मैं ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सारे बच्चों के सामने उन्होंने अपना एटलस खोला हुआ है, फिजिकल एटलस ऑफ इंडिया, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 602। ये क्या पूछ रहा है? विच इज द हाइएस्ट माउंटेन इन नीलगिरी हिल्स? ओके, जो नीलगिरीज हैं ये कहाँ पर हैं? ये दे बेसिकली रिजाइड्स बोथ इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स हैं। एंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ नीलगिरी हिल्स क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनामुडी, ऑप्शन नंबर बी चेम्बरा पीक, ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन नोज, या ऑप्शन नंबर डी डोडा बेटा। तो क्या आंसर रहेगा इसका? नीलगिरीज की हाईएस्ट हिल कौन सी, हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है नीलगिरीज की? दैट इज डोडा बेटा। ओके, एंड जो नीलगिरीज हैं दैट बेसिकली रिजाइड्स इन तमिलनाडु। दे आर इन एक्सटेंसिवली इन Tamil Nadu. Okay, and they are part of Western Ghats. ठीक है, they are part of Western Ghats. एंड अगर हम वेस्टर्न घाट्स में बात करें तो कौन कौन से इसमें हिल्स आती हैं? एक तो हमारी नीलगिरी हिल्स आ गई, दूसरी हमारी एक आती है पालनी हिल्स। ओके, एक आती है नीलगिरी हिल्स, दूसरी पालनी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। ये कुछ मेजर हिल्स हैं जो इसमें फॉल करती हैं। दूसरी क्या है? कार्डेमन हिल्स। ओके, एंड
जो नीलगिरीज है ना, दे आर बेसिकली, हम इसको बोल सकते हैं, दे आर द कनेक्टिंग प्लेस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। ओके, जो नीलगिरीज है वो क्या है, दे आर कनेक्टिंग प्लेस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, एंड द पार्ट ऑफ इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। एंड वेस्टर्न घाट्स की बाकी हिल्स के बारे में अगर बात करें तो वो कौन कौन सी है मेजरली, एक तो नीलगिरीज आ गई, दूसरी पालनी, अन्नामलाई हिल्स, कार्डेमम हिल्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 603। ओके, जो ईस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द ईस्टर्न घाट्स फॉर्म ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ विच रीजन। ओके, जो ईस्टर्न घाट्स है ये किसकी ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बांदर प्लेटू, ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर प्लेटू, ऑप्शन नंबर सी डेक्कन प्लेटू, या ऑप्शन नंबर डी कास प्लेटू। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा, डेक्कन प्लेटू। अभी मैंने बताया जो डेक्कन प्लेटू है दैट इज बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, एंड जो ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है वो क्या बनाती है, ईस्टर्न घाट्स ही उसकी ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करती हैं, किसकी, अपनी डेक्कन प्लेटू की। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 604। ये क्या पूछ रहा है, विच इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ओके, फिजियोग्राफिक डिवीजन जो अभी हमने स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हम सारों की बात करें तो सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए द नॉर्दर्न माउंटेन्स, ऑप्शन नंबर बी द ग्रेट प्लेन्स, ऑप्शन नंबर सी द पेनिनसुलर प्लेट्यू, या ऑप्शन नंबर डी द आइलैंड्स। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर क्या रहेगा, द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया? इसका आंसर रहेगा द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, तो द पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, एंड ये कितना एरिया कवर करता है? इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, तो ये कितना एरिया कवर करता है? अराउंड 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। एंड उसके बाद में बात करें तो ये साथ में ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया भी है। ये क्या है? It is the largest and oldest physiographic division of India. ओके, 2 पॉइंट्स पता चल गया हमें इससे, लार्जेस्ट भी है एंड ओल्डेस्ट भी है। क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 605। ये क्या पूछ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया जब हमने जो हिल्स के बारे में अभी हमने बात की, अगर आपने ध्यान से सुना होगा आपको आंसर पता चल गया होगा। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए जवादी हिल्स, ऑप्शन नंबर बी अन्नामलाई हिल्स, ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी हिल्स, या ऑप्शन नंबर डी शेवरॉय हिल्स। तो क्या आंसर रहेगा 605 का? 605 का आंसर रहेगा दैट इज नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो नीलगिरी हिल्स है, दे आर बेसिकली व्हाट इज दैट, ये हैं जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, एंड जो नीलगिरी हिल्स हैं ये कहाँ पर है? दे आर एक्सटेंसिवली इन, कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। ओके, एंड अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें या वेस्टर्न घाट्स की बात करें, तो ईस्टर्न घाट जो है दे आर बेसिकली कॉन्टिन्यूस इन नेचर। ओके, डिसकॉन्टिन्यूस इन नेचर। जो ईस्टर्न घाट्स हैं दे आर डिसकॉन्टिन्यूस रेंज है ये। ओके, एंड अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें, जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे आर बेसिकली कॉन्टिन्यूस रेंज। ठीक है, अच्छा, कॉन्टिन्यूस से डिसकॉन्टिन्यूस का क्या मतलब पता चला हमें? चलो एक बार फोटो में देखते हैं, इसको पिक्चर में देखते हैं। अच्छा, इसमें नहीं है, वो दूसरी जो नेक्स्ट इमेज आएगी उसमें आपको मैं समझाऊंगी कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 606। ओके, अगर आप कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूस का मैंने बताया वेस्टर्न घाट्स इज कॉन्टिन्यूस, दैट अगर आप इसको देखोगे इमेज को, थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ आपके लिए। अगर आप इस इमेज को देखोगे तो आप ये देखोगे कि वेस्टर्न घाट्स की जो माउंटेन्स है ना, दे आर ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस इन नेचर, मतलब कोई ब्रेक नहीं है बीच में, राइट। एंड अगर आप ईस्टर्न घाट्स की बात करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से है, फिर यहाँ से है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ। सो दे आर बेसिकली नॉट कॉन्टिन्यूस इन, they are not continuous range, and western ghats is continuous range, right। ये हमने पढ़ लिया, इसके बारे में। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोडाईकनाल, द फेमस हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया, इज सिचुएटेड ऑन, एक कोडाईकनाल है दैट इज फेमस हिल स्टेशन, ये साउथ इंडिया में लाई करता है। एंड ये कहाँ पर है, कौन से हिल्स पर है, कौन से माउंटेन्स पर है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पालनी हिल्स, ऑप्शन नंबर बी अन्नामलाई हिल्स,
माउंटेन, ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी माउंटेन या ऑप्शन नंबर डी कार्डेमम हिल्स। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा दैट इज पालिनी हिल्स। ठीक है, PALINI, पालिनी हिल्स। ओके, एंड पालिनी हिल्स, हाँ पालिनी हिल्स पे ये फॉल करता है। एंड अगर बात करें कोदाई कनाल की, तो दैट इज इन तमिलनाडु। ओके, तो कोदाई कनाल जो है दैट इज इन तमिलनाडु। एंड इसको साथ में ना इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशंस। जो कोदाई कनाल है इट इज़ रेफर्ड एज क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशंस। ओके, ये कर लिया हमने इस पे बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, पालिनी हिल्स अगर हम इस पे देखें तो ये यहाँ पर है पालिनी हिल्स। ओके, कहाँ पर है? ये पालिनी हिल्स यहाँ पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 607, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग टूवर्ड्स द साउथ। ओके, अब आपको फिर से क्या बताना है? सीक्वेंस बताना है। जो हिल्स हैं, अगर हम नॉर्थ से साउथ चलते हैं, नॉर्थ से साउथ चलेंगे, तो इनमें आपको हिल्स का सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले कौन सी आती है, उसके बाद। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नल्लामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, जावेदी हिल्स या अन्नामलाई हिल्स। ऑप्शन नंबर बी अन्नामलाई हिल्स, जावेदी हिल्स, नीलगिरी हिल्स या नल्लामलाई हिल्स। ऑप्शन नंबर सी नल्लामलाई हिल्स, जावेदी हिल्स, नीलगिरी हिल्स या अन्नामलाई हिल्स। या ऑप्शन नंबर डी अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, जावेदी हिल्स या नल्लामलाई हिल्स। क्या आंसर रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 607 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी नल्लामलाई हिल्स, जावेदी हिल्स, नीलगिरी हिल्स एंड अन्नामलाई हिल्स। देख लेते हैं एक बार पिक्चर में, इमेज में भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा, तो मैंने क्या बात करी सबसे पहले मैंने बात करी किसकी? नल्लामलाई हिल्स। नल्लामलाई हिल्स इज हेयर। ठीक है, उसके बाद किसकी बात करी? जावेदी हिल्स इज हेयर। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद नीलगिरी माउंटेन्स, ये यहाँ पर आ गई। ओके, आप सीक्वेंस देख रहे हो ना कि सबसे पहले ये यहाँ पर, उसके बाद जावेदी हिल्स यहाँ पर, फिर उसके बाद नीलगिरी है यहाँ पर। एंड अगर हम उसके बाद बात करें अन्नामलाई हिल्स, मैंने लास्ट में बताया, तो अन्नामलाई हिल्स है ये यहाँ पर। ठीक है, अन्नामलाई हिल्स कहाँ पर आ गया? सॉरी, यहाँ पर नहीं है, ये दूसरी हिल आ गई हमारी, अगस्त्यमलाई। अन्नामलाई हिल्स जो है वो यहाँ पर है ये। ओके, तो ऐसे हमें क्या सीक्वेंस पता चल गया कि सबसे पहले कौन सी है एंड एंड में कौन सी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 608, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली रेंजेस। ओके, द अरावली रेंज जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए डोरा बेटा, ऑप्शन नंबर बी अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर या फिर ऑप्शन नंबर डी पंचमहारी। तो क्या आंसर रहेगा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली रेंजेस? दैट इज गुरु शिखर। ओके, जो गुरु शिखर है दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अरावली हिल्स। अगर हम अरावली रेंज की बात करें तो ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है एंड नाउ दे आर बेसिकली रिलिक्ट रेजिडुअल माउंटेन। जो रेजिडुअल माउंटेन होते हैं, जो मतलब जो एग्जिस्टिंग माउंटेन्स है, जो इरोड होकर दे बिकम हार्ड माउंटेन्स एंड उनकी शेप भी थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके, so and they extended from Palanpur district of Gujarat to Resina Hills, Delhi into up to Majnu का टीला। तो ये कहाँ से एक्सटेंडेड है? दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम, अगर हम बात करें स्टेट्स की, तो ये गुजरात से दिल्ली थ्रू राजस्थान एंड हरियाणा ओके, सो दे आर ऑल्सो व्हाट? दे आर ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, but now they are relict mountains। relict को क्या रेजिडुअल माउंटेन्स भी बोल सकते हैं। ओके, ये बात कर ली हमने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 609, ओके, द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज। साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए डोरा बेटा, ऑप्शन नंबर बी मागकुर्ती, ऑप्शन नंबर सी अन्नाईमुडी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर रहेगा इसका? हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया क्या है? दैट इज अन्नाईमुडी। ओके, तो अन्नाईमुडी कहाँ पर है? इट इज बेसिकली इन केरला। कहाँ पर है ये? केरला में। एंड अन्नाईमुडी पीक जो है इसको बेसिकली एलिफेंट माउंटेन भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज क्या बोला जाता है इसको? इट इज ऑल्सो नोन एज
नोन एज एलिफेंट माउंटेन। क्या बोला जाता है इसको? एलिफेंट माउंटेन भी बोला जाता है। अच्छा, इसमें से एक और क्वेश्चन है कि अगर हम हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया या फिर हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, दिस पीक इज इन वेस्टर्न घाट्स या हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो तीनों का आंसर क्या रहेगा? दैट विल बी अनाईमुडी। ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ। अगर हमें पूछा जाए हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया या फिर हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ओके, या फिर हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो उसका आंसर क्या है रहेगा? उसका आंसर रहेगा दैट इज अनाईमुडी पीक। ओके, हम अगर इसमें इमेज में देखें हम, तो अनाईमुडी पीक कहाँ शो हो रही है? थोड़ा क्लियर नहीं है ये, बट ये यहाँ पर है ये। ओके, सो दैट इज अनाईमुडी पीक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 610, ये क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट समिट ऑफ नीलगिरी हिल्स? ओके, नीलगिरी हिल्स की बात हो रही है। नीलगिरी हिल्स में हाईएस्ट समिट कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कुनूर बेटा, ऑप्शन नंबर बी अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर सी डोडा बेटा, या ऑप्शन नंबर डी वेलांगिरी। तो क्या आंसर रहेगा? नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक क्या है? नीलगिरी हिल का हाईएस्ट पीक है दैट इज डोडा बेटा पीक। जो डोडा बेटा पीक है दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 611 के पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स इन द ईस्ट वेस्ट? ओके, हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बताना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स। ओके, एंड ये हिल्स ईस्टर्न हिल्स ही हैं ये सारी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नागा मिकीर खासी गारो, या बी गारो खासी मिकीर नागा, या सी खासी गारो नागा मिकीर, या फिर डी मिकीर नागा खासी गारो। तो मैंने आपके सामने एक इमेज भी लगाई हुई है। ओके, तो एटलस का फन यही है कि आपको इजीली समझ आ जाएगी कि कौन से हिल्स कहाँ पर हैं, एंड आपको लर्न करने में भी आसानी रहेगी। अदरवाइज आप बिना एटलस के या बिना मैप देखे अगर आप ये चीज़ें पढ़ोगे ना, तो आपको कभी माइंड में ये रिजाइड नहीं करेंगी, कभी आपके माइंड में आपको लर्न नहीं रहेंगी ये चीज़ें। ओके, तो मैंने साथ में पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं, बट आई होप, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हर बच्चे ने एटलस भी अपने सामने खोला होगा एंड वो मार्क भी कर रहे होंगे कि कहाँ पर बात हो रही है, कौन कौन से हिल्स की या कौन कौन से एरियाज़ की बात की जा रही है। ओके, अच्छा, तो क्या आंसर रहेगा 611 का? अगर आप इमेज ही देखो, क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बोल रही है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। इसका बड़ा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो डायरेक्शन अगर दी जा रही है तो डायरेक्शन का बड़ा ध्यान रखना कि ईस्ट से वेस्ट पूछा जा रहा है या वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में लोकेशंस पूछी जा रही हैं, सीक्वेंस पूछा जा रहा है। तो क्या आंसर रहेगा इसका 611 का? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं एक बार क्या बात हो रही है। सबसे पहले नागा, ओके, उसके बाद मिकीर, ओके, यहाँ पर आ गया। उसके बाद खासी एंड गारो। ओके, एक बार जूम करके मैं बता देती हूँ। तो ये यहाँ पर आ गया, क्या सबसे पहले नागा आ गया, फिर मिकीर हिल्स आ गया, फिर खासी आ गया, गारो आ गया। जंतिया पूछा गया तो मिकीर के बाद जंतिया आ जाएगा, उसके बाद खासी एंड उसके बाद गारो हिल्स। ओके, ये सारी हमारी क्या है? ये दीज आर ऑल ईस्टर्न हिल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हिल स्टेशन ऑफ कुनूर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ओके, जो कुनूर है वो कौन सी स्टेट में फॉल करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरला, या ऑप्शन नंबर डी दैट इज तमिलनाडु। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु कहाँ पर? इट फॉल्स इन नीलगिरीज एरियाज। जो नीलगिरी हिल्स है उसके वहाँ पर ये रिजाइड करता है, क्या? कुनूर, एंड दैट कुनूर बिलोंग्स वेयर टू इन तमिलनाडु। ओके, कुछ हिल स्टेशन, फेमस हिल स्टेशन है ना, कभी कभी उनका एरिया या कौन से स्टेट में या कौन से हिल में रिजाइड करता है, या वो चीज़ें मतलब पूछ सकते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरावली रेंजेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी मैं बात करी थी अरावली रेंज के बारे में, थोड़ा एक दो पॉइंट बताया मैंने आपको, तो वो यही है। क्या पूछ रहे हैं ये, वो क्या किसकी एग्जाम्पल है अरावली रेंजेस? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्ट्रेट माउंटेन्स, ऑप्शन बी ब्लॉक माउंटेन्स, ऑप्शन सी रेजिडुअल माउंटेन्स, या ऑप्शन डी वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो अरावली रेंजेस क्या किसके एग्जाम्पल हैं? दे आर एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन्स। एंड रेजिडुअल माउंटेन्स के बारे में बताया, ये बेसिकली वो माउंटेन्स हैं जो मतलब इरोड हो चुकी हैं, जैसे अपना विंड से, रेन से, या फ्रॉस्ट से, या रनिंग वाटर से। एंड ये जो एंड में जो हार्ड रॉक्स बची होती हैं ना, दैट आर लेफ्ट बिहाइंड, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 614, वेयर आर शिवरॉय हिल्स लोकेटेड? ओके, शिवरॉय हिल्स जो है वो कहाँ पर लोकेटेड हैं?
ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी केरला या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु. तो जो शेवरॉ हिल्स है दे आर लोकेटेड वेयर, दे आर बेसिकली लोकेटेड इन तमिलनाडु. ओके, तो बाकी के ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु. तो आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी तमिलनाडु. जो शेवरा हिल्स हैं दे आर बेसिकली इट इज एन हिल स्टेशन इन तमिलनाडु एंड दे आर वेयर दे आर लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट्स. कहाँ पर है ये? दे आर लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट्स. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 615. ओके, आजकल अगर आप जेके एसएसबी के एग्जाम्स देखो ना तो उसमें एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको बताना है कि कौन सा उसमें से करेक्ट या इनकरेक्ट है. देख लेते हैं क्वेश्चन 615. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू. ओके, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू के स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको बताना है विच आर ट्रू. ट्रू एंड नॉट ट्रू में बड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो, क्योंकि नॉट ट्रू वाला कभी कभी आप नॉट पढ़ते ही नहीं और ट्रू वाला जो होता है वो कर देते हो, बट वहाँ पूछा गया होता है नॉट ट्रू. ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया विच आर ट्रू. स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं. फर्स्ट क्या है? द सदर्न प्लेट्यू ब्लॉक इज formed mainly of granites and gneiss. Second is the Deccan lava plateau is an elevated tableland consisting of horizontally arranged lava sheets. Statement 3, the Malwa plateau dominates the Vindhyan scarps forming the northern flank of the plateau. And statement 4, the troughs of Narmada and Tapi are interposed between Vindhyas and Satpura ranges. अब आप बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ऑप्शन ए क्या है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड. ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. या ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. 615 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. दैट मीन्स ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अगर हम बात करें सदर्न प्लेट्यू जो है ब्लॉक, सदर्न प्लेट्यू ब्लॉक जो है दे आर बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ ग्रेनाइट्स एंड नीस. ओके, जो नीस है ये दैट ग्रेनाइट जो है ये इग्नीस रॉक है, राइट. एंड जो नीस है ये दैट इज व्हाट? दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक, जो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर से जो रॉक्स बनती हैं. सो दे आर नीस, दे आर कॉल्ड नीस. अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द डेक्कन लावा प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड टेबल लैंड कंसिस्टिंग ऑफ हॉरिजॉन्टली अरेंज लावा शीट्स. जो हमारे डेक्कन प्लेट्यू है दैट आर बेसिकली वॉल्केनो के इरप्शंस के बाद ही इसका जो क्या था ये बना था. एंड ये स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है. थर्ड क्या है? द मालवा प्लेट्यू डोमिनेट्स विंध्यन स्कार्प्स फॉर्मिंग द नदर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू. ओके, जो मालवा प्लेट्यू है अगर हम उसकी बात करें तो दे आर बेसिकली इट इज़ बेसिकली नॉर्थ सेंट्रल रीजन में फॉल करता है ये, जिसमें अरावलीज जो है इसके नॉर्थ में है एंड विंध्याज रेंज आर ईस्ट एंड साउथ. ओके, तो मालवा प्लेट्यू क्या है? मालवा प्लेट्यू जो डोमिनेट करता है विंध्यन रेंज का, तो इसमें क्या है? ये क्या करता है? नदर्न फ्लैंक ऑफ प्लेट्यू. ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका क्या है? नदर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू ये फॉर्म करता है मालवा प्लेट्यू. अच्छा, लास्ट स्टेटमेंट क्या है? द ट्रफ्स ऑफ नर्मदा एंड तापी आर इंटरपोज बिटवीन विंध्यान एंड सतपुरा रेंज. ओके, अगर आप विंध्यास एंड सतपुरा रेंज देखोगे तो ये जो नर्मदा एंड तापी है देर इंटरपोज बिटवीन बोथ ऑफ दीज रेंजेस. अगर आप इन दोनों का देखोगे कि ये नर्मदा तापी जो है ये कैसे मूव कर रही है. आई गेस मेरे पास फोटो मैंने डाली थी. ओके, ऊपर देख लेते हैं एक बार नर्मदा एंड तापी. ओके, नो वरीज, आप फिर भी एक बार देखना. हाँ, यहाँ पर है, मे बी आपको अगर दिखेगा. ये क्या है? क्या बोला उसने? विंध्यास एंड सतपुरा एंड नर्मदा एंड तापी यहाँ पर होगी. आप एक बार अपने मैप में देखें, आपको आइडिया हो जाएगा. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 616. ये क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. ओके, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो नीचे दिए हैं ये दे आर नॉट करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? A is the Western Ghats are relatively higher in the northern region. B is the Anaimudi is the highest peak of Western Ghats. C is Tapi River lies to the south of Satpura. या फिर D, Narmada and Tapi rivers are said to be old rift valleys. तो क्या आंसर रहेगा इसका 616 का? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इनकरेक्ट है इसमें. सो दैट इज स्टेटमेंट 1. ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हायर इन नॉर्दर्न रीजन. वो नहीं है. द वेस्टर्न घाट्स जो रिलेटिवली आर लोअर इन द नॉर्दर्न रीजन. ठीक है, नॉर्दर्न रीजन जो है वेस्टर्न घाट्स का दैट इज वहाँ पर दे आर बेसिकली लोअर. ओके, अन्नाईमुदी मैंने बताया हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स. मैंने बताया हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ, हाईएस्ट पीक ऑफ अपना पेनिनसुलर इंडिया दैट इज अन्नाईमुदी. ओके,
तापी रिवर जो है दैट लाइज टू द साउथ ऑफ सतपुरा, ये भी अगर आप मैप देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि सतपुरा के साउथ में क्या है, तापी रिवर है। एंड नर्मदा एंड तापी रिवर्स आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैलीज, और इनको क्या बोला जाता है, दे आर बेसिकली सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैलीज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 617। ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द छोटा नागपुर प्लाट्यू। जो छोटा नागपुर प्लाट्यू है उसके अगर आप स्टेटमेंट लिखें, स्टेटमेंट्स देखें कि इसके जो छोटा नागपुर प्लाट्यू है इसकी स्टेटमेंट्स, इसके अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट क्या है, इट इज़ वन ऑफ द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स। सेकेंड इज अ प्लाट्यू एरिया इन झारखंड इनहैबिटेड मेनली बाय द ट्राइब्स। थर्ड क्या है, इट इज़ अ नेम गिवन टू द कंटीजियस ट्राइबल एरियाज इन बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। क्या स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी इसमें, ऑप्शन ए क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकेंड, या ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या आंसर रहेगा इसका, इसका आंसर रहेगा सी, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दैट इज इट इज वन ऑफ द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स इज करेक्ट। इट इज अ प्लाट्यू एरिया इन झारखंड इनहैबिटेड मेनली बाय ट्राइब्स। ओके, आपके लिए एक होमवर्क है, आपको यहाँ पर जो ट्राइबल मतलब ट्राइब्स जो मिलते हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं यहाँ पर एंड जहाँ पर ट्राइब्स जो रिजाइड करते हैं उनके नाम आपको बताने हैं मुझे। ठीक है, आपको मुझे उनके नाम बताने कमेंट करके कि यहाँ पर कौन से ट्राइब्स रिजाइड करते हैं। अच्छा, लास्ट क्या है, इट इज़ अ नेम गिवन टू द कंटीजियस ट्राइबल एरियाज इन बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। तो ये इनकरेक्ट है। जो अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, दैट रिजाइड्स इन ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, ये कहाँ पर लाई करता है, ये ईस्टर्न इंडिया में लाई करता है। एंड अगर हम देखें कि इस कौन कौन से एरियाज में फॉल करता है ये, सो इट इज़ इन झारखंड। ओके, इट इज़ इन झारखंड। कौन कौन से एरियाज तक एक्सपेंडेड है ये, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। ओके, एंड यहाँ पर बड़े से इट इज़ बेसिकली रिच इन मिनरल्स। ओके, यहाँ पर कोल है, आयरन है, मैग्नीज है, एंड यहाँ पर एक रिवर भी है जो मतलब यहाँ से क्रॉस करती है इसको, किसको, छोटा नागपुर प्लाट्यू में रिजाइड करती है, दैट इज़ दामोदर रिवर। तो अगर हम मिनरल्स की बात करें, इट इज़ रिच इन मिनरल्स। ठीक है, तो ये इकोनॉमिकली स्टेट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इनके लिए। एंड यहाँ पर क्या है, आयरन, कोल, मैग्नीज, एंड अगर बात करें यहाँ पर जो एक रिवर है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज दामोदर रिवर। ओके, तो दामोदर रिवर को एक और नाम से भी बोला जाता है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि दामोदर रिवर को क्या बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 618। क्वेश्चन क्या है, विच इज रेजिना हिल्स। ओके, रेजिना हिल्स जो है वो क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। A, where the Rashtrapati Bhavan is situated. B, the hill featured in Srinagar, otherwise known as Shankaracharya. Shankar की थोड़ी spelling mistake है, Shankaracharya Hill. C, the place where the Dogra rulers of J&K built their fort in Jammu. या फिर D, the rock feature of Kanyakumari where Swami Vivekananda statue was erected. Okay, तो क्या रहेगा इसका आंसर, रेजिना हिल्स क्या है, कहाँ पर है, कौन में से इन चारों में से कौन सी रेजिना हिल्स की बात हो रही है, जिसमें रेजिना हिल्स इज द आंसर। तो इसका क्या आंसर रहेगा 618 का, इसका आंसर रहेगा ए। तो राष्ट्रपति भवन की अगर बात करें तो दे आर बेसिकली सिचुएटेड इन रेजिना हिल्स, और रेजिना हिल्स जो है वो एक एक्सटेंशन है ऑफ अरावली हिल्स इन दिल्ली। ओके, रेजिना हिल्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ अरावली हिल्स इन दिल्ली। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 619। द खासी एंड जंतिया हिल्स आर लोकेटेड इन। ओके, अभी हम बात कर रहे थे ना गारो, खासी एंड जंतिया हिल्स के बारे में, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, या ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो खासी एंड जंतिया हिल्स कहाँ पर लोकेटेड है, दे आर लोकेटेड इन मेघालय। ओके, तो अगर हम तीनों हिल्स की बात करें, गारो, खासी एंड जंतिया, so these three are located in Meghalaya. Okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। द वेस्टर्न घाट्स फॉर्म द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ विच रीजन।
ओके अभी हमने ईस्टर्न घाट्स की बात करी, उसने ईस्टर्न बाउंड्री किसकी बनाई थी, तो वैसे ही वेस्टर्न घाट्स ने वेस्टर्न बाउंड्री किस रीजन की बनाई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भांडर प्लेट्यू, ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर प्लेट्यू, ऑप्शन नंबर सी डेक्कन प्लेट्यू या ऑप्शन नंबर डी कास्ट प्लेट्यू। तो क्या आंसर रहेगा इसका, इसका आंसर रहेगा दैट इज डेक्कन प्लेट्यू। ओके तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। हमने क्या पढ़ा आज, प्लेट्यूज वगैरह पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ लिया। एंड ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये पढ़ने हैं, इसमें बड़ी सारी और भी चीज़ें हैं। ओके प्लेट्यूज में पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, इन सारे के बारे में छोटे छोटे थोड़े थोड़े फीचर्स आपको सारे पता होने चाहिए। एंड उसके बाद मैंने हिल्स की बात की, ठीक है, प्लेट्यूज की बात कर ली हमने, फिर उसके बाद हिल्स के बारे में बात की। हिल्स जो हाईएस्ट है, ओके एंड अगर हम उसकी वो पूछें कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में क्या है उसका सीक्वेंस ऑफ हिल्स, वो मेजर हिल्स आपको पता होना चाहिए, वो आइडिया होना चाहिए, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इस तरीके से आपको ये प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में पढ़ना है। अब नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फिजियोग्राफिक डिवीजन का। ओके देन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।